अक्षत अपने कमरे में आया। उसने देखा कमरा पूरी तरह साफ था। अक्षत को पता था कमरे को सजाया गया था। अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये सारी चीजें अनायरा ने की होगी। पता नहीं, पर उसे ये बात अच्छी लगी। उसे भी ज्यादा कमरे को सजाना पसंद नहीं था। उसने कमरे में नजर घुमाई, अनायरा कहीं भी नहीं दिखी। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल वहीं कॉफी टेबल पर रखी और अपने शेरवानी के कुर्ते के बटन खोलने लगा। उसे ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो बटन खोल ही रहा था, तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। उसने अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि अनायरा ने घुटनों तक का नाइटवियर का शॉर्ट्स पहना था और ऊपर हल्की फुल्की टी शर्ट। उसके गोरे पैर देखकर अक्षत का गला सूखने लगा। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और मन में बोला, ये लड़की मुझे सिड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तभी उसके कानों में अनायरा की आवाज आई, जो उसे ताना देते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें सिड्यूस नहीं कर रही। तुम में ऐसा क्या खास है जो मैं तुम्हें सिड्यूस करूंगी? पहले तो अक्षत हैरान हुआ कि उसने उसके मन की बात कैसे पता चल गई, पर जब उसकी बात को गौर किया तो उसका पारा हाई हो गया। ये लड़की उसे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अक्षत ने दांत पिसते हुए कहा, मुझ में क्या खास है ये कह रही हो? लड़कियां मुझ पर मरती है, मेरे एक इशारों पर लड़कियों की लाइन लग जाती है, समझ गई? अनायरा तिरछी स्माइल के साथ बोली, जरूर उनकी आंखें खराब होगी, तभी तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, या फिर तुम्हारे पैसों के पीछे भी घूमती होगी। आज पहली बार था जब किसी लड़की ने अक्षत की हैंडसमनेस पर सवाल उठाया हो, वरना लड़कियां उसकी तारीफें करने से थकती नहीं थी और ये लड़की उसे गुस्सा दिलाने से थकती नहीं थी। अनायरा ने बेड से पिलो लिया और क्लोसेट में जाकर एक ब्लैंकेट लेकर सोफे पर पसर गई। उसने अपना फोन खोला और उसमें मेल चेक करने लगी। अक्षत को पसंद नहीं आया कि कोई उसे बार बार इग्नोर करे। उसने अपने सारे काम साइड में किए और अनायरा के पास गया, पर फिर से वो बहक गया, क्योंकि अभी अनायरा अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठी थी, जिसमें उसकी गोरी दूध जैसी थाई दिख रही थी। अक्षत मन ही मन खुद से बोला, ये मुझे अनजाने में ही बहका रही है, मैं क्या करूंगा अगर ये ऐसे ही मेरे सामने रही तो। आज तक मैं किसी भी लड़की को ऐसे देखकर बहका नहीं। आज पहली बार है जो मैं इससे अनजाने में ही बहक रहा हूं। हाँ, ये बात सच है, आज तक काफी लड़कियां उसकी लाइफ में ऐसी आई थीं जो उसके सामने बिना कपड़ों के भी खड़ी हो जाती थी, पर अक्षत ने कभी उन लड़कियों को देखकर अपना कंट्रोल लूज नहीं किया था, बल्कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और वो उन लड़कियों को ऐसे गायब करता था कि किसी को भी कहीं नहीं मिलती थी, क्योंकि अक्षत उसको जान से मार देता था। उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उन लड़कियों को बिना कपड़ों में देखकर भी कभी अक्षत का मन नहीं डोला था, पर आज यहां सामने अनायरा की हल्की थाई देखकर अक्षत का गला सूखे जा रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कॉफी टेबल पर पड़ी फाइल को हाथ में लेकर अनायरा की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसमें साइन करो। अनायरा ने सवालिया नजरों से अक्षत को देखा और दूसरे हाथ से फाइल लेकर उसे देखने लगी। उस फाइल में कोर्ट मैरिज के पेपर्स थे। इसमें साइन होने के बाद ही वो लोग लीगली हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। अनायरा ने उसे गौर से पढ़ा और उसके बाद साइन कर दिया। अक्षत वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर हल्की टी शर्ट और लोअर में बाहर आया और सीधे बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही अनायरा से बोला, तुम वहां नहीं सो सकती, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई वहां देख ले और हम पर शक करे, इसलिए चुपचाप बेड पर आकर सो जाओ। अनायरा मुंह बनाते हुए बोली, बेड पर, वो भी तुम्हारे साथ? कभी नहीं। अक्षत उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगी इतने हैंडसम लड़के के साथ सोते हुए। अनायरा ने चिढ़ते हुए कहा, यार तुम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। क्या तुम खुद को कहीं का राजकुमार समझते हो? जब देखो तब अपनी तारीफें करते रहते हो। मुझ में बहुत पेशेंस है, और रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरे टाइप के तो बिल्कुल नहीं हो। ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो। आज पहली बार था जब दोनों इतना ज्यादा बोल रहे थे, वरना अनायरा हमेशा कम ही बोलती, जरूरत से ज्यादा उसे बोलना पसंद नहीं था। वही अक्षत भी वैसा ही था, पर आज अनजाने में ही दोनों लड़ते लड़ते बातें कर रहे थे। अक्षत ने बिना भाव से कहा, अगर यही बात है तो तुम बेड पर सोने के लिए क्यों नहीं आ रही?
नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम अपना कंट्रोल खो दोगी। अक्षत आज जानबूझकर अनायरा को चिढ़ा रहा था और ये बात सच थी। वो नहीं चाहता था कि अनायरा सोफे पर सोए और घर में किसी को पता चले, वरना बखेड़ा खड़ा हो सकता था। अक्षत की बात से अनायरा वाकई ही में सीरियस हो गई। उसने सोफे से पिलो और ब्लैंकेट लिया और बेड पर आ गई। फिर उसने पिल्लो से अक्षत और उसके बीच पिल्लो की दीवार बना दी। ये देखकर अक्षत की भौहें आपस में जुड़ गई। वो हैरानी से बोला, ये क्या? अनायरा, तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारा क्या भरोसा? तुम भी तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल सकते हो। अक्षत, तुम्हें देखकर तो मेरे घर के कुत्ते भी ना पिघले। अनायरा गुस्से से बोली, भाट, तुम मेरी कंपैरिजन अपने कुत्ते से कर रहे हो। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने बेड से पिलो लिया और अक्षत को मारने लग गई। अक्षत काफी हैरान था। उसने अनायरा का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो हमेशा सीरियस रहती थी, गुस्सा करती थी, पर आज तो वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। अक्षत ने उसके हाथ को कसकर पकड़कर अपने करीब खींचा। अनायरा को संभलने का मौका नहीं मिला और वो अक्षत की चेस्ट पर जाकर गिर गई। अब सिचुएशन ये थी कि अक्षत नीचे था और अनायरा उसके ऊपर। दोनों के चेहरे काफी करीब थे। अक्षत का एक हाथ अनायरा के हाथ में था तो दूसरा उसकी कमर पर। दोनों के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। अक्षत को जो बेचैनी कब से हो रही थी वो अनायरा के क्लोज आने से मिट गई थी। अनायरा भी अक्षत के हैंडसम चेहरे में एक पल के लिए खो गई थी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो किस पोजीशन में है। वह अक्षत की चेस्ट पर हाथ रखकर खड़ी हुई और बोली, मैंने कहा था ना मैं नहीं बहकती कभी। तुम बहक जाओगे, देखा ना क्या हुआ। अब मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे करीब आए। वही अक्षत जो अब तक अनायरा की खुशबू में खो चुका था। अनायरा की आवाज से सेंस में आया। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे अनायरा को कहने के लिए। उसने गुस्से से कहा, अगर अब तुमने मुंह खोला तो मुझे अच्छे से मुंह बंद करवाना आता है। अनायरा उसकी डबल मीनिंग बातें समझकर चुप हो गई और खुद से ही बोली, डेविल कहेगा। अक्षत अपने रूड वॉइस में उसे घूरते हुए कहा, सुन रहा हूं मैं। अनायरा ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बोली, सुनाने के लिए ही बोला है। इतना बोलकर वो अक्षत की ओर पीट करके सो गई। अनायरा की इस स्वीट लड़ाई से अनजाने में ही अक्षत के दिल को सुकून पहुंचा रहा था, पर अक्षत उसे समझना नहीं चाहता था। उसने भी आंखें बंद कर ली। वहीं अनायरा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, जिसे अक्षत की कच्ची नींद खुल गई। अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कर रही हो? ठीक से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मेरी नींद खराब क्यों कर रही हो? अनायरा ने सपाट लहज में कहा, मुझे अपने बेड पर ही नींद आती है, यहां मुझे बेचैनी होती है। आज अनायरा बिना सोचे समझे अक्षत से बातें किए जा रही थी, वरना उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। अक्षत काफी थक गया था, उसे नींद आ रही थी। उसने आखिर में इरिटेट होकर अनायरा का हाथ पकड़ा और कहा, सो जाओ, नींद आ जाएगी। दोनों के हाथ बिच पिलो की दीवार पर थी। अनायरा अभी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे भी सोना था। वो भी आज बहुत थक गई थी। वो अब अक्षत से लड़ना नहीं चाहती थी। अनायरा अक्षत की ओर करवट बदलकर सो गई। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। अक्षत उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो खुद से ही मन में बोला, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, पर एटीट्यूड और गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर रहता है। तुम बाकी लड़कियों से काफी अलग हो। जहां लड़कियां सिर्फ पार्टी, शॉपिंग और घूमने फिरने में वक्त बिताती है, वही तुम बिजनेस और करियर बनाने में पूरा वक्त बिताती हो। आज अनजाने में ही अक्षत ने मन ही मन अनायरा की तारीफ कर दी थी। ऐसे ही उसे भी नींद आ गई। ऑस्ट्रेलिया, एक 5 स्टार होटल के एक कमरे में, जहां सिर्फ अंधेरा था और एक प्रोजेक्टर चल रहा था। उसमें अक्षत और अनायरा की शादी की फोटोज और न्यूज चल रही थी। कमरे का टेम्परेचर गिरा हुआ था। वहीं उस कमरे में खड़े 2 गार्ड्स डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वहीं दोनों गार्ड्स के बीच एक बड़ी किंग चेयर थी, जहां एक 28-29 साल का आदमी बैठा था। उसकी आंखें लगातार उस न्यूज को देख रही थी और उस आदमी के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपनी आंखें छोटी करके न्यूज को देख रहा था। वो अनायरा की फोटो देखते हुए बोला, बेबी, तुमने ये ठीक नहीं किया। मेरा वेट तो करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अक्षत से तो अलग कर ही सकता हूं। शादी हुई तो क्या हुआ,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे भी तुमसे दूर कर दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। टू बी कंटिन्यू।